दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद शुक्ला। पीसी नर्सरी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक साइट की विजिट कराएंगे। ये जो जगह देख रहे हैं, ये जो कार्य है, यहाँ गार्डन डिज़ाइन का कार्य किया गया है, जो कि पीसी नर्सरी टीम के द्वारा ये पूरा कार्य किया गया है। स्टेप बाय स्टेप कार्य किया गया है। तो स्टार्टिंग में जब फ्रंट का जो एरिया है, यहाँ हमने कोशिश किया है, पाम सीरीज के पौधों को हमने दिया है, जिसमें हमने इधर फॉक्सटेल पाम हमने दिया हुआ है, जो बड़े प्लांट होंगे, और नीचे जो है हेज के रूप में हमने दिया हुआ है आपकी ये ब्लैक चांदनी जो होती है, इसी को बुश चांदनी के नाम से जाना जाता है, जो कि साल भर इसमें वाइट फ्लावरिंग इसमें लगातार होती रहती हैं। तो इधर का एरिया हमने दिया हुआ है। उधर गुलवकावली भी हमने यहाँ जगह दी है। गुलवकावली को बीच बीच में जो पाम के पौधे हैं उनके बीच में हमने बड़े पौधे के रूप में हमने, जैसे यहाँ रात रानी हमने दिया हुआ है, इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के पौधों का समावेश हम यहाँ किए हुए हैं। बुश चांदनी का देने का कारण ये था कि इसमें साल भर फ्लावरिंग होती रहती है और ये घने रहते हैं। इनकी छटाई हमें नहीं करनी पड़ती है, कटाई छटाई नहीं करनी पड़ती है, जिसके कारण ये देखने में बहुत ही सुंदर बनते हैं। पूरी फुटबॉल जैसे पूरा घना हो जाएगा। क्योंकि अभी लगभग 4 से 5 दिन पहले ये साइट कंप्लीट हुई थी काम हमारा इसका, तो अभी छोटी हैं ये, पूरी फुटबॉल जैसे पूरा घना ये एरिया कवर हो जाएगा। तो यहाँ हमने ये कोशिश की हुई है इसके कार्य के दौरान। बीच में हमने इधर एक जोरा दिया है, और बीच बीच में ये एशियाटिक लिली जो होती है, जिसको हॉलैंड लिली के नाम से जाना जाता है, एशियाटिक लिली, इसको भी हमने देने की यहाँ पर्याप्त कोशिश की हुई है। फिर इधर पीली वाली हमने, रात रानी पीली वाली हमने दी है। और इधर जो यहाँ तक का एरिया था, हमने यहाँ फॉक्सटेल पाम दिया है। इसके बाद कुछ एरिया जो है, यहाँ हमने रॉयल पाम की जो श्रृंखला होती है, रॉयल पाम हमने दिया है। 1-2 साल में बहुत अच्छे पेड़ ये बड़े तैयार हो जाएंगे। बहुत बड़े पेड़ भी हमने नहीं दिए हैं, इसलिए नहीं दिए हैं जिससे रूट्स का, जड़ का विकास अच्छा हो और पौधा मजबूत ये तैयार हो। तो यहाँ तक तो हमने ये पूरी कोशिश की है। इसके बाद ये जो एरिया आप पूरा देख रहे हैं, ये पूरा एरिया जो देख रहे हैं, इसमें हमने कोशिश किया है कि भारतीय उत्पत्ति के अधिक से अधिक पौधों को हमने देने की कोशिश की हुई है। इसमें मिक्स्ड गार्डन ये है, ब्रिटिश गार्डन को हम साथ में लेकर के चले हैं, और इंडियन स्टाइल के जो गार्डन है भारतीय उत्पत्ति के, उनको हमने एक साथ संवारा है यहाँ। तो यहाँ ये देख रहे हैं जो ये पूरा एरिया है, ये आपका आम का पौधा है। ये अच्छा किस्म का आम है ये, या हम आम्रपाली किस्म का आम है, जो हर साल यहाँ फल देगा। छाया भी इसकी होगी, जिससे बहुत ये सुंदर दिखेगा। और इधर के एरिया में हमने यहाँ जो है हेज के रूप में हमने ब्लैक चांदनी हमने दिया है, बुश चांदनी जिसको हम बोलते हैं। और इधर लीची के पौधे दिए गए हैं। और ये जो आपका है, ये आपका पूसा बसंती किस्म है गेंदे का, जो पीले रंग का होता है। बहुत ही अच्छी किस्म होती है, ये देखने में बहुत सुंदर होती है। ये हमारे हैं प्यारे जी, जो ठेकेदारी का काम करते हैं, घर वगैरह बनाते हैं ये। और जो कि इस साइट पे इन्हीं का काम चल रहा था पूरा। इधर जो गृह निर्माण कार्य था, तो इन्हीं का था, काम कर रहे थे। तो ये जगह देखने में आपको कैसी लग रही है? ये आप देखिए, रुद्राक्ष इधर लगे हुए हैं। ये पौधे बहुत तेज़ी से, बहुत जल्द डेवलप हो रहे हैं। और बात की जाए, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये लॉन का एरिया आप देख रहे हैं पूरा। ये लॉन का एरिया भी मुश्किल से 5-10 दिन पहले हमने इसको लगाया हुआ है। तो ये जो वेराइटी हमारी है, ये आपकी कोरियन ग्रास इसको बोला जाता है। यदि इस श्रृंखला की ग्रास की यदि हम बात करें, तो इस घास को जॉयसिया के नाम से भी जाना जाता है। इस घास को, चूँकि ये पूरी मखमल जैसे होती है, कारपेट जैसे होती है, तो इस घास का इतिहास जो है, इसको जॉयसिया इसलिए कहा जाता है कि ऑस्ट्रियन एक बॉटनिस्ट हुए थे, कार्ल वॉन जॉयस थे। उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था फिलीपींस से। ये इसको लेकर के गए थे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका गए थे, जिसमें सी पाइपर का भी योगदान था, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो है। तो फिलीपींस मनीला से ये घास जो है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका गई हुई थी। इसी में कोरियन ग्रास भी है, जॉयसिया टेनिफोलिया नाम से जाना जाता है। तो ये पूरी कारपेट ग्रास होती है। ठंड इतना ज़्यादा नहीं सहन कर पाती, लेकिन गोल्फ के लिए, गोल्फ एरिया आपको बनाना है, कारपेट बनाना है, उसके लिए पूरी घास बहुत अच्छी होती है। 1 से 1.5 महीने में पूरी घास ये मखमल जैसे पूरी बिछ जाएगी। इसके बाद जो एरिया हमने दिया है, इधर का जो दिखाएं पौधे, ये हमने स्वर्ण चंपा यहाँ दिया हुआ है। और नीचे जो है, ये डोरेंटा की हमने हेज दी हुई है। यहाँ डोरेंटा की हेज देने की हमने पर्याप्त कोशिश की है इधर से। और यहाँ जब आप आएंगे, तो इसमें ये चीकू का पौधा है, भारतीय पौधे हैं। इधर फल भी देंगे और हमें फूल भी देंगे। इधर का जो एरिया है, यहाँ हमने
शमी को दिया हुआ है। शमी पौधा पूजा वगैरह में काम आएगी पर्याप्त, यहाँ हमने दी हुई है। और इधर हमने ये कटहल दिया हुआ है, कटहल का पौधा। बीच में सिंदूर हमने दिया हुआ है कुछ, चूँकि सिंदूर हमने दिया हुआ है, कुछ क्रोटन भी हमने दिया हुआ है, बहुत दिक्कत नहीं होगी, सर्वाइव कर जाएंगी ये। इधर ये आपका हरश्रृंगार आपका पौधा है, निक्टेंथस का पौधा है। जो कैमोर की पर्वत श्रृंखलाएं हैं वहाँ सबसे उत्तम औषधि गुण के यहाँ पारिजात के पौधे वहाँ के जंगलों में पाए जाते हैं। अमिलिया से ऊपर का जो पहाड़ है पूरा सीधी जिला में। और फिर इधर आंवला है, इधर ये नारियल के पौधे इधर हमने दिया हुआ है। इसके बाद फिर आंवला दिया हुआ है। इधर पीला वाला गुड़हल है, इधर जो लगा हुआ है यहाँ पीला गुड़हल। इसके बाद ये टिकोमा का पौधा है इधर। और ये जो आपका है ये आम की बहुत अच्छी किस्म आपकी है, इधर हमने दिया हुआ है इसको, हिमसागर किस्म आपकी है, बहुत मीठा आम है यहाँ। और इसके बाद फिर ये आम एक दूसरे किस्म का दिया है हमने, लंगड़ा किस्म आपका हो गया, अच्छी वैरायटी है, बहुत मीठा किस्म है ये। फिर आप जब आगे आएंगे तो यहाँ ये आपका जो पौधा है ये ब्लैक मैंगो है। ये काला अमरूद हमने यहाँ दिया, काला आम हमने दिया है, ब्लैक मैंगो जिसको बोलते हैं। उसके बगल में सटा के हमने दिया है ये 12 आम, जिसमें बौर आ भी रहे, इसको आप दिखा सकते हैं। ये आपका अक्टूबर का महीना है और बौर इसमें आई हुई है। एक साथ हमने इनको पौधों को दिया है, बहुत बड़े नहीं होंगे तो एक साथ मिक्स रूप में चल जाएंगे। और ये जो ब्लैक मैंगो है पूरी पत्तियाँ इसकी काली हैं। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ हमने किचन गार्डन बनाने की कोशिश की है। इतने में एक परिवार के लिए सब्जियां, ये संगरो किस्म का जो नवकिरण बैगन होता है गोल वाला, बहुत अच्छा बैगन होता है, इसको हमने इधर दिया है। फिर इधर आपकी ये टमाटर लगे हैं, अभी मुश्किल 4-5 दिन पहले ही इसकी ट्रांसप्लांटिंग इधर हुई थी। और ये इधर आपका मिर्च अभी है, बिल्कुल छोटे पौधे अभी हैं। तो यहाँ तक के एरिया जो पूरा हमने किया हुआ है, काफ़ी भारतीय पौधे दिया है, बढ़िया छाँव भी हो जाएगी। और इधर ब्लैक वाली हमने अमरूद दिया है, यहाँ गंधराज जी दिया हुआ है उधर से, ये गंधराज है इधर। इधर फ्रंट का एरिया हमने अरीका पाम यहाँ दिया हुआ है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर आपके लगेंगे। इधर का फिर एरिया देखिए आप, घर के सामने का जो है यहाँ भी फिर अरीका पाम है। बीच बीच में हमने जूनिपर्स जो आपके होते हैं, पेंसिल पाम जिसको बोलते हैं, ये श्रृंखला में दिया है। ये बाद में बड़े होकर के मोटे हो जाएंगे तो काफ़ी सुंदर दिखेंगे। ये फाइकस आपका बेंजामिना आपका हो गया, जिसको फाइकस पांडा वगैरह बोलते हैं, ये आप दिखा सकते हैं इसको। तो ये बहुत ही अच्छा इधर का है। फिर स्टेप बाय स्टेप आप देखें इसमें, तो ये भी फाइकस का पौधे हैं। तो इनको बाद में हम बड़े होने देंगे, बाद में इसको हम बड़ी सी फुटबॉल बना देंगे, तीनों को फुटबॉल आकृति दे देंगे बाद में, तो बहुत अच्छा होगा। बाद में टॉपियरी भी हम बना सकते हैं, अच्छी टॉपियरी बना देंगे, इसमें कोई भी आकृति हम इसको दे सकते हैं बाद में। ये भी आपका जूनिपर्स हमारा जो पेंसिल पाम जिसको बोलते हैं, तो ये हमने इसको देने की यहाँ कोशिश की है। और बीच बीच में ये देखिए एशियाटिक लिली जो हमने लगाया था, हॉलैंड लिली लगाया था, ये यहाँ तैयार होना शुरू हो गई है, फ्लावरिंग भी शुरू हो जाएगी। तो ये आपका फ्रंट में हमने ज़्यादा घना नहीं किया है, पूरा पेंसिल पाम हमने यहाँ दिया हुआ है जूनिपर्स का, और बीच बीच में लिली हमने दिया है, कुछ सुदर्शन के पौधे हमने दे दिए हैं, जो कि बाद में अच्छे दिखेंगे। अभी इतने घने नहीं हुए हैं, बाद में ये बहुत सुंदर दिखेंगे। अभी लगभग 4-6 महीने में गार्डन बहुत सुंदर दिखने लगेगा धीरे धीरे। ये इधर क्योंकि ये साइट अभी काम यहाँ चल रहा है, पूरा काम कंप्लीट कंस्ट्रक्शन का नहीं हुआ है, इसलिए अभी कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे होंगी अभी। ये जो आपका पौधा है इसको पेंडेनस बोलते हैं, और इसी को केवड़ा के नाम से जाना जाता है। इसमें जो फूल होते हैं, अभी फूल नहीं आए, बाद में जब फूल होते हैं तो पहले के समय में कपड़े जहाँ रखे जाते थे तो एक एक फूल केवड़ा के रख देते थे, तो बहुत खुशबू रहती थी उस जगह पे। तो ये एरिया है। इधर भी हमने आम का पेड़ दिया हुआ है, उधर देखिए इधर का जो एरिया पड़ा हुआ था, तो यहाँ भी बुश चांदनी हमने दिया है, हरश्रृंगार है इधर, फिर गुड़हल इधर है, लाल वाली आपकी रात रानी है इधर। तो इधर हमने पूरा समायोजन एक बार किया हुआ है इसको पूरी तरीके से करने के लिए। तो यहाँ भी हमने फ्लावर्स की ज़्यादातर हमने कोशिश की है, फ्लावर्स की श्रृंखला यहाँ हमने दिया, गुड़हल अलग अलग प्रकार के आपके हैं, फिर आपका पीला कनेर है, इधर गुड़हल है। तो इस प्रकार से समायोजन हमने इधर किया हुआ है। जो बैक साइड का एरिया है ये भी जगह खाली थी, तो इसमें भी हमने टोटल यहाँ पाम श्रृंखला मिक्स्ड में
पाम श्रृंखला हमने दिया हुआ है और रुक्मिणी इक्ज़ोरा के पौधे बीच बीच में। तो ये देखिए पूरी श्रृंखला आपका यहाँ ये बैक साइड का है। तो इस प्रकार से पूरा जो एरिया है इसको ग्रीन करने की कोशिश हमारे द्वारा की गई है पीसी नर्सरी की टीम के द्वारा, कि अधिक से अधिक वनस्पतियों का, अधिक से अधिक पौधों का हम समावेश एक गार्डन में करें। हमारा गार्डन एक ही प्रकार का ना रहे, तो उसका विशेष ध्यान दिया गया है। बैक साइड में देखें हरी ग्रीनरी, जब ये पौधे बड़े हो जाएंगे तो बड़ा ही सुंदर नज़ारा आपका रहेगा। और इसके बाद फिर से हम ये फ्रंट एरिया में आ जाते हैं। तो यहाँ का जो एरिया है यहाँ भी सब्जियाँ लग जाएंगी। तो एक परिवार के लिए तो यहाँ पर्याप्त सब्जी पर्याप्त मात्रा में, यहाँ खुद ये भी जगह खाली है, यहाँ भी सब्जियाँ लग जाएंगी। तो इस प्रकार से हमने पूरी कोशिश की है कि अधिक से अधिक पौधों का समावेश यहाँ किया जाए। तो पीसी नर्सरी के साथ आप जुड़ें और डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर हैं। तो किसी प्रकार का गार्डन यदि आप बनवाना चाहते हैं, फार्म हाउस अपना डिज़ाइन करवाना चाहते हैं, या स्कूल बड़ी स्कूल का कंस्ट्रक्शन करवा करके यदि आप वहाँ प्लांटेशन करवाना चाहते हैं, तो पीसी नर्सरी के संपर्क में आप रहें, आपको बहुत ही अच्छी सर्विस दी जाएगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं और पीसी नर्सरी से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।